नमस्कार, मैं पिंकी राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना से। पिछली क्लास में हमने सूरदास जी के विनय संबंधी पदों का अध्ययन किया था। आज हम सूरदास जी के बाल लीला संबंधी पदों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पदों में कवि ने बालक श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का, उनके रूप सौंदर्य का, उनकी शोभा का बड़ा ही हृदयग्राही और मनोहारी चित्रण कवि ने कर रखा है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने किसी पुरुष का हृदय ना पाकर एक स्त्री का हृदय पाया था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का और उनकी बाल क्रीड़ाओं का जैसा चित्रण किया है वैसा हिंदी साहित्य में कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया है। तो आइए आज हम सूरदास जी के बाल लीला संबंधी पदों का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत संपूर्ण ब्रज में, संपूर्ण गोकुल में और राजा नंद के घर में जो खुशी का, जो उल्लास का, जो आनंद का माहौल था, उस माहौल का चित्रण करते हुए कहा है। नंद राई के नवनिधि आई। नंद राई यानी नंद के राजा, ब्रज के राजा नंद यानी नंदराज। नवनिधि, नवनिधि यानी नौ निधियाँ मानी गई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि नंद राई के नवनिधि आई, कि नंदराज के यहाँ यानी राजा नंद के यहाँ श्री कृष्ण के जन्म के रूप में नौ निधियाँ आ गई हैं। माथे मुकुट, उनके मस्तक पर मुकुट शोभायमान है, मुकुट सुशोभित हो रहा है। सरवण, सरवण यानी कान में, उनके कानों में मणि कुंडल यानी मणियों के कुंडल चमक रहे हैं, कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। पीत वसन, पीत यानी पीले, वसन यानी वस्त्र, उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। भुज चारी सुहाई, भुज यानी भुजाएं, चारी यानी चार, और उनका शरीर चार भुजाओं से सुशोभित हो रहा है, अर्थात उनके शरीर पर चार भुजाएं शोभायमान हैं, सुशोभित हो रही हैं। बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, जन्मोत्सव पर यानी श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत ताल और मृदंग जो कि वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाए जा रहे हैं, यानी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव काल में ताल और मृदंग आदि वाद्य यंत्र बज रहे हैं। चर्ची अर्गजा अंग चढ़ाई, चर्ची का मतलब होता है लेप करना, अर्गजा यानी चंदन, बाल अंग यानी शरीर, शरीर के जो अंग होते हैं। बालक श्री कृष्ण के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जा रहा है। अच्छत दूब लिए ऋषि ठाडे, अच्छत यानी चावल, दूब यानी जो दूब होती है, घास होती है। नंदराज के द्वार पर, राजा नंद के द्वार पर ऋषि ठाडे, ठाडे का मतलब खड़े होना, राजा नंद के द्वार पर अच्छत यानी चावल और दूब लिए हुए ऋषि खड़े हैं, अर्थात चावल और दूब लिए हुए ऋषि विराजमान हैं। वारनी बंदन वार बधाई, वारनी यानी द्वार पर, बंदन वार यानी आम के पत्तों की माला। जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है तो दरवाजे पर आम के पत्तों की माला बांधी जाती है। अब क्योंकि राजा नंद के घर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो इस शुभ मुहूर्त पर द्वारों पर वंदनवार बांधी जा रही है, अर्थात आम के पत्तों की माला द्वार पर बांधी जा रही है। छिड़कत हरद दही है हर्षत, छिड़कत मतलब छिड़काव करना, हरद यानी हल्दी, हल्दी दही, ही है हर्षत यानी हृदय में, मन ही मन, हर्षत यानी प्रसन्न हो रहे हैं। आसपास जो खड़े हुए लोग हैं वो बालक श्री कृष्ण पर दही और हल्दी का छिड़काव करते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। गिरत अंक भरी लेत उठाई, अंक यानी गोद में, भरी यानी भर लेते, भर लेने का मतलब उठा लेते हैं, और बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर अपनी गोदी में ले लेते हैं। सूरदास सब मिलत परस्पर, सूरदास जी कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर सब लोग प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इस अवसर पर दान देत नहीं नंद अघाई, अघाई का मतलब होता है तृप्त होना, और जो राजा नंद हैं इस खुशी के मौके पर दान देते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। तृप्त नहीं होने का मतलब ये है कि वे
प्रसन्न होकर, खुश होकर खूब खुले हाथ से गरीबों को दान दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो उल्लास का वातावरण है, उस उल्लास के वातावरण का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। नैकु गोपालहि मोको देरी। अब प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ये बताया है कि बालक श्री कृष्ण का जो रूप है वो बहुत ही अद्भुत और अनुपम है, और उस रूप सौंदर्य को देखने के लिए, उस रूप सौंदर्य के स्वामी श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाने के लिए जो ब्रज की स्त्रियां हैं वो व्याकुल हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि जो गोपी है एक, वो बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेने की हट कर रही है, और क्या कहती है, नेकु गोपालहि मोको देरी। नेकु यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए यानी थोड़ी देर के लिए, मोको यानी मुझे। गोपी कहती है माता यशोदा से कि हे माता यशोदा, थोड़ी समय के लिए यानी कुछ देर के लिए मुझे भी गोपाल को अपनी गोद में ले लेने दो। देखो वदन कमल नीके करी। नीके का मतलब होता है अच्छी तरह से, वदन यानी मुख, कमल यानी श्री कृष्ण के कमल के समान मुख को मुझे अच्छी प्रकार से देखने दो। ता पाछे तू कन्या लेरी। कन्या यानी गोद में। गोपी कहती है कि एक बार मैं कमल के समान सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण को अच्छी तरह से देख लूं, उसके बाद तू उसे अपनी गोद में ले लेना। अति कोमल कर वदन शरोरुहु। कहती हैं अति कोमल कर, उनके जो कर यानी हाथ, उनके हाथ बहुत ही कोमल हैं। वदन शरोरु, वदन यानी मुख, उनका जो मुख है वो कमल के समान है। अधर दसन नासा सोहेरी। अधर यानी होठ, दसन यानी दांत, और नासा यानी नासिका, और उनके जो होठ, दांत और नासिका हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, अर्थात उनके मुख पर बहुत ही शोभायमान हो रही हैं। लटकन शीस कंठ मणि भ्राजत। उनके मुख पर बालों के, लटकन यानी लटें और शीश यानी सिर, उनके सिर पर यानी उनके सिर पर बालों की लटें लटक रही हैं। कंठ मणि भ्राजत, कंठ यानी गले में, और मणि यानी मणियों की, भ्राजत यानी सुशोभित हो रही है, और उनके गले में मणियों की माला सुशोभित हो रही है। मनमथ कोटि वारने गैरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो ये रूप है वो इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है कि उस इतने सुंदर रूप के ऊपर मनमथ यानी कामदेव, कोटि यानी करोड़ों की करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर किया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण की सुंदरता के समक्ष, बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के समक्ष करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी तुच्छ है, अर्थात फीका है, और बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य पर करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर किया जा सकता है। वासर निशा विचारती हो सकी। वासर यानी दिन, निशा यानी रात। गोपी कहती है कि मैं तो दिन रात यही विचार करती हूँ, यही सुख कभऊ न पायो मैरी। कि ये जो सुख यानी जिस सुख की अनुभूति आज मैं श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर कर रही हूँ, इस सुख की अनुभूति मैंने आज तक नहीं की। कहती है कि हे सखी, मैं तो दिन रात यही विचार करती रहती हूँ कि ऐसा सुख मैंने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। निगमनी धन, निगमनी का मतलब होता है वेद शास्त्र। कहते हैं कि धन स्वरूप यानी वेद शास्त्रों के धन स्वरूप सनकादिक यानी सनक आदि ऋषियों के सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सर्वस्व, सनक आदि ऋषियों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को तुमने बड़े भाग्य पायो हैं तेरी, कि तुमने वेद शास्त्रों के धन स्वरूप सनकादिक ऋषियों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही भाग्य से पाया है, अर्थात तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमने पुत्र रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो वेद शास्त्र होते हैं
और जिस तरह जो सनकादि ऋषि हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना था, तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि जो सनकादि ऋषियों के सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, और वेद शास्त्रों के धन स्वरूप यानी वेद शास्त्र रूपी जो धन है उनके समान है, उन भगवान श्री कृष्ण को तुमने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। जाको रूप जगत के लोचन, जाको यानी जिसका, रूप यानी रूप सौंदर्य, कहते हैं जिसका सौंदर्य जगत के लोचन अर्थात जिसके सौंदर्य को देखकर जगत के लोचन अर्थात संसार की आंखें, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी, कोटि यानी करोड़ों, चंद्र यानी चंद्रमा और रवि यानी सूर्य, कहते हैं कि जिसके सौंदर्य को देखकर संपूर्ण संसार की आंखें और करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य की चमक भी लज्जित हो जाती है। अर्थात श्री कृष्ण इतने सौंदर्य के स्वामी हैं, उनका सौंदर्य इतना अनुपम है कि संपूर्ण संसार की आंखें और करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी उनकी सौंदर्य की कांति के आगे, चमक के आगे लज्जित प्रतीत होते हैं, अर्थात उनकी जो चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है। सूरदास बलि जाई जसोदा, गोपिनी प्राण पूतना बैरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिनी प्राण, गोपियों के प्राण अर्थात गोपियों के सर्वस्व, और पूतना बैरी, पूतना राक्षसी के शत्रु भगवान श्री कृष्ण पर माता यशोदा बलि जाई, बलिहारी जाती हैं, उनकी बलैयाँ लेती हैं। तो प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही हृदयग्राही और मनोहारी वर्णन किया है, और साथ ही बताया है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के समक्ष करोड़ों कामदेवों और करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं को भी न्योछावर किया जा सकता है। न्योछावर करने से अभिप्राय है कि करोड़ों कामदेवों और करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य की चमक भी श्री कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष फीकी है। किलकत कान्य है घुटरुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़िबे ध्यावत। प्रस्तुत पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हृदयग्राही वर्णन किया है, और क्या बताते हैं कि बालक श्री कृष्ण हैं वो अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं, और किस तरह से अपनी परछाई को वो पकड़ना चाहते हैं, और जब वो हंसते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, तो किस तरह से उनकी जो आगे की दो दंतियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे दांत होते हैं, वो शोभायमान प्रतीत होते हैं। क्या कहते हैं? किलकत कान्य है घुटरुवन आवत, किलकत यानी किलकारियाँ, कहने यानी श्री कृष्ण, घुटरुवन यानी घुटनों के बल, आवत यानी आते हैं। कवि कहते हैं कि किलकारियाँ मारते हुए बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में यानी मणियों से सजे हुए, कनक यानी सोने के, मणियों से सजे हुए सोने के बाबा नंद के सोने के आंगन में मुख प्रतिबिंब पकड़िबे धावत, वे अपने मुख प्रतिबिंब यानी अपने मुख की परछाई को पकड़िबे यानी पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ते हैं, भागते हैं। कवि कहते हैं कि किलकारियाँ मारते हुए बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, और मणियों से सुसज्जित बाबा नंद के सोने के आंगन में वे अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभऊ निरखी हरि आप छहा को, निरखी होता है निहारना, देखना। कहते हैं कभऊ, कभी श्री कृष्ण अपनी छवि को निहारते हैं, और पकड़न को चित चाहत, कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। पकड़न को चित चाहत मतलब उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दवे दतियाँ, किलकी यानी किलकारियाँ मारकर, हंसती यानी हंसते हैं। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत दवे दतियाँ, द्वे यानी दो और दतियाँ यानी जो छोटे छोटे से उनके दांत हैं वो बहुत ही सुशोभित प्रतीत होते हैं। मतलब किलकारी मारकर हंसते समय उनकी जो आगे की दो दंतुलियाँ दिखती हैं वो बहुत ही सुशोभित प्रतीत होती हैं, और पुनि पुनीति ही आगाहत, और बार बार वो अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि पर कर पद
स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, यानी हाथ और पैरों की छाया को देखकर, यानी जब बाबा नंद के मणियों से सुशोभित सोने के आंगन पर उनके हाथों और पैरों की छाया पड़ती है, तो उस छाया को देखकर यही उपमा सुशोभित होती है, यानी यह उपमा एक राजत, यानी यही उपमा सुशोभित होती है कि मानो जो पृथ्वी है प्रतिकर प्रतिपद, यानी प्रतिकर यानी प्रत्येक पैर और प्रत्येक हाथ प्रतिमणि वसुधा, मतलब उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर को प्रतिमा मानकर उनके लिए कमल बैठी साजते, यानी उनके लिए कमलासन बिछा रही है। कहने का भाव ये है कि जो श्री कृष्ण के हाथ और पैर हैं वो तो प्रतिमा हैं, और उनकी जो परछाई है वो परछाई कमल के आसन के समान है। बाल दशा सुख निरिखी जसोदा, क्या कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की इन क्रीड़ाओं को देखकर, उनकी बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बार बार पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि यानी बार बार बाबा नंद को बुलाती है, और अंचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा सूर के स्वामी, सूर के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण की जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उनका पृथ्वी पर घुटनों के बल चलना, किलकारियाँ मारकर हंसना और अपने प्रतिबिंब को पकड़ना, ये सारी क्रीड़ाएं माता यशोदा के हृदय को और सूरदास जी के हृदय को गदगद कर देती हैं। और इन्हीं क्रीड़ाओं को देखकर गदगद होकर माता यशोदा नंद जी को बुलाती हैं, और जो सूरदास के स्वामी हैं, सूरदास के ईश्वर हैं, सूरदास के प्रभु हैं, उन्हें अपने आंचल में ढककर दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का बहुत ही अद्भुत, अनुपम और स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। कहान्य चलत पग द्वै द्वै धरनी। प्रस्तुत पद में कवि बता रहे हैं कि अब श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और अपने पैरों के बल चलने लगे हैं। जैसे संपूर्ण विश्व की माताएं मन में ये अभिलाषा करती हैं कि भाई मेरा बच्चा कब अपने पैरों के बल चलेगा, तो ऐसी ही अभिलाषा माता यशोदा ने अपने मन में की हुई थी कि कब मेरा बालक श्री कृष्ण अपने पैरों के बल चले। तो आज माता यशोदा की वो अभिलाषा पूर्ण होती हुई यहाँ पर कवि ने दर्शाई है। कहते हैं कहान्य चलत पग द्वै द्वै धरनी। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और पृथ्वी पर पैर रखकर चलने लगे हैं। तो उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कहान्य चलत पग द्वै द्वै धरनी, की बालक श्री कृष्ण अब जमीन पर यानी पृथ्वी पर पैर रखकर चलने लगे हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी। नंद घरनी यानी नंद की पत्नी यशोदा। कहते हैं कि उन्होंने मन में अभिलाषा की थी कि कब मेरा पुत्र जमीन पर पैर रखकर चलने लगेगा। आज वो उनकी अभिलाषा पूरी हो गई है। इसलिए कहते हैं जो मन में अभिलाषा, यानी जो उन्होंने मन में अभिलाषा की हुई थी, यानी नंद की पत्नी यशोदा ने अपने मन में जो अभिलाषा की थी कि भी कब मेरा पुत्र अपने पैरों के बल चलेगा और कब मैं उसे अपने पैरों के बल चलता हुआ निहारूंगी, तो आज माता यशोदा की वो अभिलाषा पूर्ण हो गई है। आज बालक श्री कृष्ण अपने पैरों के बल चल रहे हैं। रुनक झुनक नुपुर बाजत पग। चलते समय बालक श्री कृष्ण ने अपने पैरों में जो पाजेब बांधी हुई हैं वो रुन झुन करके बज रही हैं। और जब वो पैर पर जमीन पर पैर रखकर चलते हैं और वो पाजेब रुन झुन की ध्वनि करती हैं, तो ये जो दृश्य है यह अति मनहरणी। तो उनका ये जो सौंदर्य है वो अपने मतलब जिस तरह से जमीन पर पैर रखकर पाजेब बजाते हुए चल रहे हैं, ये मन को हर लेता है। बैठ जात पुनि उठत तुरत ही। बैठ जात यानी चलते चलते वो बैठ जाते हैं, और पुनि पुनि यानी दोबारा से, उठत तुरत, तुरत यानी तुरंत ही, यानी जिस तरह से बच्चे करते हैं चलते चलते बैठ जाते हैं और फिर उठ के चल पड़ते हैं, तो वैसे ही बालक श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो चलते चलते बैठ जाते हैं और फिर तत्काल यानी तुरंत ही उठ खड़े होते हैं। सो छवि जाए न बरनी। जाए न बरने का मतलब होता है, छवि मतलब
छवि मतलब शोभा, और जाए न बढ़ने का मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से वो चलते चलते बैठ जाते हैं और पुनः उठकर दौड़ पड़ते हैं, तो इस शोभा का, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रज जुवती सब देखी थकित भई। ब्रज युवती यानी ब्रज की जो युवतियां हैं, ब्रज की बालाएं हैं, श्री कृष्ण की इन सारी क्रीड़ाओं को देखकर, इन सारी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर, देख देख कर थक जाती हैं और वे सुंदरता की सरणी और वे कृष्ण के सौंदर्य की शरण ग्रहण कर लेती हैं। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती हैं। चिरंजीवी जसुदा को नंदन, सूरदास की तरणी, तरणी यानी नौका। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें भवसागर से पार उतारने वाली नौका के समान हैं, और ऐसी भवसागर यानी संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका जो माता यशोदा के पुत्र हैं वो चिरंजीवी हों। चिरंजीवी जसुदा को नंदन मतलब ऐसे संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले माता यशोदा के नंदन यानी पुत्र चिरंजीवी हों, उनकी आयु लंबी हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में।